आप रोइंग कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल रो। अब आप वो बारबल से करो, आप वो डंबल से करो, आप वो केबल रो से करो, वो रो ही है, हॉरिजॉन्टल रो है। उसका इफेक्ट जो उससे मसल टारगेट हो रहे हैं वो सेम ही रहेंगे। सो आप कोई भी कर लो। हाय एवरीवन। अच्छा, आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस इस हवाले से थे कि हम 1 साल से जिम जा रहे हैं, कुछ 6 महीने से जा रहे हैं, कोई 3 महीने से, कोई 2 महीने से जिम जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे वो मसल गेन करने वाले हैं, चाहे वो वेट लॉस करने वाले हैं, उनका सबका यही कहना है कि हम जा तो रहे हैं लेकिन कोई फर्क उनको नजर नहीं आ रहा, ना शायद उनको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। सो यही सारी मिस्टेक्स जो इस वक्त आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पिछले 8 साल कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ कि वो 8 साल इन टर्म्स ऑफ गेन्स मैंने वेस्ट कर दिया है, बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग मैंने वो वेस्ट नहीं किया। सो मैं नहीं चाहता कि आपके भी इस तरीके से सालों ज़ाया हो, बिकॉज अगर आप, मैंने तो 8 साल ज़ाया किए हैं, अगर मैं 20 साल भी इस तरीके से करता रहता तो मुझे फर्क ना पड़ता। तो कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, 6 मेजर मिस्टेक्स जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसको आप अवॉइड करके गेन्स ला सकते हो। और एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को जब मैंने अवॉइड किया तो जस्ट 90 डेज के अंदर, 90 डेज क्या होता है, बहुत मिनिमम टाइम है, 3 महीने का टाइम है, और उसमें मेरे गेन्स जो आए वो आपको पता है, आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पे भी देखे हैं और बाकी यूट्यूब पे भी आपको नजर आ रहे होंगे। सो ये डिफरेंस था। और अगर आप नहीं देखे मेरे गेन्स तो आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके चेक कर सकते हो, आपको शो हो रहे होंगे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी, आप देख लो कि सिर्फ 90 डेज सही वर्कआउट करने से कितना फर्क पड़ सकता है। मुझे भी नहीं पता था, ना मुझे यकीन था इस बात पे कि ऐसा पॉसिबल भी है, बट ये रियलिटी है कि फर्क पड़ता है जब आप सिस्टमैटिक तरीके से एक अच्छी अप्रोच लेके आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो। सो बेसिकली 6 मिस्टेक्स हैं। स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। सो मिस्टेक नंबर 1 ये है कि हम लोग फेलियर तक ट्रेन नहीं करते। हम लोग मेथड कौन सा फॉलो करते हैं, हम लोग 12 रेप्स का मेथड फॉलो करते हैं जिम में, जो मोस्टली जिम्स में आपको हर कोई बता रहा होता है कि आप 12 रेप्स कर लो, ये एक्सरसाइज की 3 सेट लगा लो, इस एक्सरसाइज की भी 12 रेप्स कर लो। मोस्टली मैंने जिम्स में देखा है जो सब लोग करते हैं वो 12 रेप्स वाला कंसेप्ट है कि हर किसी ने सिर्फ 12 ही रेप्स करने हैं, जिसकी वजह से उनकी कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिकॉज प्रोग्रेसिव ओवरलोड वो नहीं होता। रोजाना आना, रोजाना आपको वही रेप्स करने, बॉडी इसकी यूज टू हो जाती है। सो उससे बॉडी को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रेप्स भी बढ़ाने पड़ सकते हैं और आपको वेट भी बढ़ाना पड़ सकता है। तो पहली मिस्टेक ये थी कि हम 12 रेप वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपको सच में गेन करना है तो 12 रेप वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं करोगे आप। मसल हाइपोट्रॉफी, मसल बिल्डिंग के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप रिसर्चेस के अकॉर्डिंग के 6 रेप से लेकर 30 रेप्स तक अगर आप किसी भी रेप पे फेलियर पे पहुंचते हो तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी। लाइक मैं 15 रेप्स करता हूँ और उसके बाद मेरा मस्कुलर फेलियर आ जाता है। मस्कुलर फेलियर क्या है? जब आप एक वेट को लिफ्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो और आपने 15 रेप्स लगा ली, उसके बाद आपसे एक भी रेप नहीं हो रहा, अभी आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि मसल में बहुत दर्द शुरू हो गया और आपसे अब नेक्स्ट रेप नहीं हो रहा, तो आपको लगता है मैं फेलियर तक पहुंच गया हूँ। सो इस चीज को कैसे टैकल करना है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहता है कि आपको कोई 2 करोड़ की गाड़ी दे रहा है या 2 करोड़ रुपए कैश दे रहा है, तो क्या उसके बाद आप एक रेप कर पाओगे? अगर आप कर पाते हो इसका मतलब आप फेलियर पे नहीं थे। तो अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपए दे रहा है या 2 करोड़ की गाड़ी दे रहा है, उसके बाद भी अगर आपसे रेप नहीं हो रहा ना, आपने सोच लिया कि हाँ मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद भी आपने पूरी कोशिश की और आपसे वो रेप नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अब आपने ट्रू फेलियर अचीव कर लिया है, ट्रू मस्कुलर फेलियर, और यहाँ से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप ये था और सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ये थी जो मैं करता था, जिसकी वजह से मेरे 8 साल वेस्ट हो गए। और जस्ट जब मैंने 90 डेज के लिए इस मिस्टेक को अवॉइड किया तो गेन्स आपके सामने है। सो आज के बाद से इस चीज को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि आपको 12 रैप वाले फार्मूला पे चलना है। 12 रैप वाला फार्मूला बिल्कुल काम नहीं करता। वो जिम आने के लिए, खुद को झूठ बोलने के लिए काफी है कि अपने आप को आप बोलो कि हाँ मैं जिम गया था, मैंने वर्कआउट किया। वो वर्कआउट नहीं है, बिकॉज आप हर एक्सरसाइज के सिर्फ 12 रेप्स लगाकर आ गए हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर रियली आपको चाहिए कि गेन्स आए तो आपको इस वाले 12 रेप वाले फार्मूला को अवॉइड करना पड़ेगा। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि हाइपरट्रॉफी 6 रेप से लेकर 30 रेप के बीच में हो सकती है जब भी आप मस्कुलर फेलियर तक पहुंचोगे। किसी भी रेप पे आप मस्कुलर फेलियर तक पहुंच गए तो आपकी ग्रोथ होगी। मिस्टेक नंबर 2 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने मेरा भी काफी वक्त जाया किया और आपका भी करेगी। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो सबको लगता है कि ये मिस्टेक नहीं है, वो सही कर रहे हैं। वो ये है कि सेम मूवमेंट को मल्टीपल एक्सरसाइज के थ्रू करना। लाइक सेम मूवमेंट है बैक की, आप रोइंग कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल रो। अब आप वो बारबल से करो, आप वो डंबल से करो, आप वो केबल रो से करो, वो रो ही है, हॉरिजॉन्टल रो है। उसका इफेक्ट जो उससे मसल टारगेट हो रहे हैं वो सेम ही रहेंगे। सो आप कोई भी कर लो। हमें ऐसा लगता था कि हम जितने ज्यादा एक्सरसाइजेस कर लेंगे उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी। ये यहाँ पे काम नहीं करता। मसल ग्रोथ में ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करती। अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे, आप ज्यादा ओवर ट्रेन करोगे, उससे आपको खुद की मसल फटीग होगी, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। सो इस चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे, जो कि है नॉट
ट्रैकिंग योर वर्कआउट। आप अपने वर्कआउट को अगर ट्रैक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं पता कि आपने लास्ट सेशन में कितना वेट लिफ्ट किया, कितने रेप्स किए, कितने सेट्स किए। आप जनरली बस आगे जिम कि हाँ मुझे जिम जाना है और वर्कआउट करना है, आपको पता कोई नहीं है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको अपना वर्कआउट ट्रैक करना पड़ेगा। मैंने भी कभी वर्कआउट ट्रैक नहीं किया था, लेकिन जब मैंने ट्रैक किया तो मैं फोकस हुआ और इसने मुझे कंसिस्टेंट होने में भी मदद की। वो कैसे? मोस्टली लोगों का ये भी इशू है, यहीं पे एड्रेस कर देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते जिम में। उसकी रीजन ये है कि आपका कोई गोल नहीं होता। विदाउट गोल आप क्या करोगे? आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जिसको आप देख रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुंचना है। सो जब आप गोल सेट कर लेते हो, ट्रैक करना स्टार्ट करते हो, तो आपके माइंड में होता है कि लास्ट वीक मैंने इतने केजी के डंबल से या इतने केजी के बारबल या इतने केजी के किसी भी एक्सरसाइज में इतना लिफ्ट किया था, इतने सेट के लिए इतने रैप हुए थे। फॉर एग्जाम्पल 10 रैप्स हुए थे आपसे। सो आप अब मोटिवेटेड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आपके पास कंसिस्टेंसी की कोई रीजन आ रही है कि हाँ आज जाके मैं चेक करता हूँ कि मैंने जब लास्ट टाइम 10 रैप्स किए थे, आज उसी वेट से मुझसे 11 रैप्स होते हैं या नहीं। मे बी ना हो। सो इसमें डिमोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी स्लो ग्रो करती है, स्लो आप में स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। सो अगर नहीं भी हुए, आपके पास फिर भी रीजन है। अगले हफ्ते आप फिर आओगे या अगले दिन जब भी आपका सेशन है सेम मसल का, आप फिर आके उसको ट्रेन करने की कोशिश करोगे। एक दिन आप 11 रैप भी कर लोगे और 12 भी कर लोगे और 13 भी कर लोगे। सो ये मिस्टेक थी ट्रैक ना करने की। अब से जब भी आप जिम जाओ, अपने हर वर्कआउट को डे बाय डे, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, इस मंथ की ये डेट है, आज मंडे है, आज मैंने ये वर्कआउट किया, इतने सेट, इतने रैप, इतने वेट के साथ किए। इस तरीके से हर एक्सरसाइज को ट्रैक करो। रैंडमली भी एक्सरसाइजेस जाके नहीं करनी। मैं शुरू में ये गलती करता था कि रैंडमली जो भी दिल किया बस कर लिया। हाँ बाइसेप किया ना, ठीक है, ये भी बाइसेप की, ये भी बाइसेप की, बस ठीक है वो वाली कर लेता हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक नहीं कर पाओगे। लाइक मैं चेस्ट के लिए कोई एक्सरसाइज करता हूँ, तो चेस्ट के लिए अगर मैं डंबल बेंच प्रेस करता हूँ, इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, और साथ ही मैं इंक्लाइन बारबल प्रेस भी कर लेता हूँ। सो मिक्स कर रहा हूँ मैं चीजें। अगर मैं ये दोनों रेगुलर करता हूँ फिर तो मैं ट्रैक कर पाऊंगा। जो कि फिर अगर आप सारी चीजें रेगुलर करोगे, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज, फिर वही ओवर ट्रेनिंग वाली बात आ जाएगी। सो सेम मूवमेंट है, करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप एक मूवमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ट्रैक करना आसान रहेगा। लाइक मैंने अगर डंबल बेंच प्रेस के साथ लास्ट टाइम 20 केजी के साथ 12 रेप्स या 13 रेप, 14, 15 रेप्स लगाए हैं, तो इस बार मुझे पता होगा कि मैं 20 केजी के साथ कितने रेप लगाऊंगा। या अगर मेरे रेप्स इतने ज्यादा हो गए कि अब मुझे लगता है कि मुझे वेट बढ़ा देना चाहिए, तो मैं उससे अगले वेट पे चला जाऊंगा। इस तरीके से मुझे इसको ट्रैक करना आसान रहेगा। लेकिन अगर मैं बार बार एक्सरसाइजेस बीच में चेंज करता रहूंगा तो मुझे ट्रैक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। मिस्टेक नंबर 4, डिपेंडेंट ऑन योर मूड। अब इसमें आप ये करते हो कि जब आपका मूड है तो आप जिम आओगे, जब मूड नहीं है तो आप जिम नहीं आओगे। मूड है तो आप अच्छा वाला वर्कआउट करोगे, मूड नहीं है तो आप अच्छा वाला वर्कआउट भी नहीं करोगे। ये चीज अगर आपने अपनी लाइफ से न निकाली, चाहे आप मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हो, चाहे आप फैट लॉस करना चाह रहे हो, नहीं कर पाओगे। क्लियर बता रहा हूँ, नहीं कर पाओगे। उसकी रीजन ये है कि आप अपने मूड पे डिपेंडेंट हो। मूड तो आपका रोज अच्छा नहीं होगा, किसी दिन अच्छा मूड होगा, किसी दिन बुरा मूड होगा। सो व्हाट, आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे उसके पीछे? अगर आप एक्सरसाइज इस तरीके से स्किप करना शुरू कर दोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी तो जाएगी ही, उसके बाद आपके गेन्स भी नहीं आएंगे और 6 महीने बाद, साल बाद आप फिर यही रिग्रेट भी करोगे और यही सबको बोलते फिरोगे कि यार जिम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। आखिर बाकी लोग क्या करते हैं जो उनको फर्क पड़ जाता है? सो मूड पे रिलाय नहीं करना। जब आप फैट लॉस करते हो तो आपका मूड, जब कैलोरीज डाउन होती हैं, आपकी कैलोरिक डेफिसिट में आप होते हो, तो आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपको लो फील हो रहा होता है, आपका दिल नहीं करता, सो आप नहीं आते जिम। और जब आप बल्किंग करते हो तो आप इतना ज्यादा खाते हो जिसकी वजह से आपको हर वक्त नींद आती है, सुस्ती सी चढ़ जाती है, सो आप फिर भी जिम नहीं आते। सो दोनों ही सिनेरियो में आप फेल कर जाते हो सिर्फ इस मूड की वजह से। सो डिसिप्लिन हो और छोड़ दो इस बात को कि मेरा मूड आज कैसा है। याद करो कि मुझे जिम जाना है, मूड से मेरा लेना देना ही नहीं है। इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 5, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो और आप ये सोचते हो, या अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हो, और आप एक अनरियलिस्टिक गोल अपने लिए सेट कर लेते हो। लाइक जब मैं 50 केजी का था तो मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि मुझे 70 केजी बॉडी वेट तक जाना है, फैट होके नहीं, मस्कुलर होके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइंड में ऐसे फिक्स कर लूंगा कि हाँ मुझे 70 केजी तक 3 मंथ में ही जाना है। नहीं, मैंने एक गोल सेट किया कि मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 5 केजी मसल मास पुट ऑन कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने माइंड में सोच लिया कि हाँ 3 मंथ्स हैं एटलीस्ट। जब मैं 50 केजी का था मैंने सोचा 3 मंथ्स है, एटलीस्ट 5 केजी तो हो पाएगा। अगर नहीं हुआ फिर भी गुड है, लेकिन अगर हो गया तो वेरी वेरी गुड। और मैं इस माइंडसेट के साथ लेकर चला इस चीज को, और इवेंचुअली मैंने 56.5 केजी तक पहुंचा हूं 30 डेज में। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल अचीव करने की कोशिश करोगे, लाइक आप सोचते हो कि मुझे 40 केजी लॉस करना है, और आप सोचो कि मुझे नेक्स्ट 1 मंथ में या 2 मंथ में 40 केजी लॉस करना है, मे भी कहीं पे पॉसिबल होता हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। उसकी रीजन ये है कि ये अनरियलिस्टिक चीज है, आप नहीं कर पाओगे। आप
आप ये सोचो कि मुझे एक मंथ के अंदर 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी या 5 केजी लॉस करना है। सो आप इसको समझ में, आपके माइंड को भी समझ में आएगी और आप जब रेगुलर वर्कआउट करोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ मेरा लॉस हो रहा है। और मैं एक चीज यहीं पे बता दूं कि फैट लॉस सिर्फ एक्सरसाइजेस के थ्रू नहीं होता, ना मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज के थ्रू होती है। इसमें डाइट का 50-50% रोल है। 50% अगर वर्कआउट है तो 50% आपका डाइट भी है। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि रियलिस्टिक गोल सेट करो। मिस्टेक नंबर 6 ये है कि हम लोग जिम में आके बाकी लोगों को देख के या अपने किसी दोस्त को, जिम बडी को देख के जो हमसे या पुराना होता है या वो हमसे स्ट्रांग होता है, उसको देख के हम ईगो लिफ्ट शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी बैड। ईगो लिफ्ट और साथ में हमारी फॉर्म भी बैड होती है। इतनी अच्छी फॉर्म से हम उसको परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हम ईगो लिफ्ट क्या है? ईगो लिफ्ट वो है जो हम वेट उठा नहीं सकते या वो वेट हमारे लिए ठीक नहीं है, हम फिर भी उसको उठाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ईगो लिफ्ट। इसमें आपको इंजरी भी होती है और जो आपने सोचा था कि मुझे ट्रैक करना है वो ट्रैक वगैरह सब जाया हो जाएगा, आपकी मोटिवेशन वगैरह भी जाया हो जाएगी। आज आपको मोटिवेशन है, मूड अच्छा है तो आपने हैवी लिफ्ट भी कर लिया ईगो लिफ्ट में, बट नेक्स्ट डे आपको कोई मोटिवेशन नहीं होगी। वही वेट, फॉर एग्जांपल मैंने डंबल बेंच प्रेस पे 25 केजी के साथ कुछ रेप्स किए थे क्योंकि मैं ईगो में भी था और मैं उस दिन मोटिवेटेड भी था। लेकिन जब नेक्स्ट डे में आया तो मैंने उसी 25 केजी को देखा और कोशिश की कि उठाऊं, लेकिन मेरी एनर्जी भी उतनी नहीं थी और मेरी मोटिवेशन भी वो वाली नहीं थी और मैं उसको नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से मैं फिर से डिमोटिवेट हो गया और मैंने देखा कि ओह ये वेट तो मुझसे नहीं उठ रहा। सो दिल में बात रह जाती है जिसकी वजह से आप मेंटली डाउन चले जाते हो। जैसे आप मेंटली डाउन होते हो आपका दिल नहीं करता वर्कआउट करने को और ये चीज भी आपको पीछे करती है। लास्ट में 7 नंबर टिप है। 6 टिप्स मैंने दे दी लेकिन ये बोनस टिप है, वो ये है कि अनलर्न करना सीखो। लाइक जो चीजें आपने सीखी हैं उनको अनलर्न करो। जो चीज आप सीख चुके हो उसको भूलो, कोशिश करो, क्योंकि अगर वो गलत चीजें आपको भूलनी पड़ेंगी। मैंने जब 8 साल फजूल रूटीन फॉलो की, 8 साल मैंने गलत एक्सरसाइजेस की, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की, ओवर ट्रेन किया, गलत डाइट फॉलो की, सब कुछ गलत किया, मुझे लगता था कि ये सही तरीका है। 8 साल मेरा मेंटली मैं उसके लिए प्रिपेयर हो चुका था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। अब उस चीज को जब मैंने रिसर्च की, देन उसके बाद मैंने सोचा जो मैं कर रहा था वो तो सब गलत था। अब मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूं कि मैं गलत था और जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सही है। तो मैंने खुद को समझाया इजी होके कि यार जो मैंने चीजें सीखी थी वो सब गलत थी, मुझे उनको भूलना पड़ेगा। अगर मैं ना भूला तो जैसे मैंने 8 साल वेस्ट किए, अगले 8 भी ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा। सो आपको अनलर्न करना आना चाहिए। जो चीजें आपने सीखी हैं गलत है उनको भुलाओ। सबसे मेन चीज ये है कि उन चीजों को आपको भुलाना आना चाहिए। जो गलत चीजें उनको भूलो और सही चीजें तभी सीख पाओगे। आप सही चीज सीख भी लोगे लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाओगे। उसकी रीजन ये है कि आपने जो पिछली चीजें सीखी हैं जो गलत है वो आपको फोर्स कर रही होंगी कि नहीं जो मैंने तुम्हें कहा था वो करो, तुम मुझे 10 साल से यही करते आ रहे हो तो आज मुझे तुम चेंज कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपके माइंडसेट की बात आती है। आपका माइंड आपको फोर्स करता है कि भाई तुम तो यार इतने सालों से ये काम कर रहे थे, आज तुम्हें लग रहा है कि ये गलत है तो ये गलत हो गया। बस एक रिसर्च पेपर पढ़ने से तुम्हें लगता है कि ये गलत है। यस, एक रिसर्च पेपर पढ़ने से वो गलत हो सकता है, बिकॉज एक रिसर्च करने में और उस रिसर्च पेपर को पब्लिश करने में बहुत मेहनत लगती है। एक रिसर्च कंडक्ट करने में, स्टडी करने में, लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करने में काफी मेहनत लगती है। उसके बाद जाके आपको कोई रिजल्ट मिलता है। सो दैट रिसर्च एक भी हो, एक रिसर्च पेपर भी हो, उसको एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी। आप अपनी पुरानी चीजों को भूल जाओ जो आपने सीखा है, नई चीजें सीखो और उनको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करो। अब एक और चीज यहाँ पे लोग गलती करेंगे, नई से नई मुराद के लोग बार बार वर्कआउट रूटीन चेंज करना शुरू कर देते हैं कि मैंने नई सीखी थी तो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप चीजें जल्दी जल्दी अपने वर्कआउट प्लान चेंज करते हो। वर्कआउट प्लान को चेंज नहीं करना, एटलीस्ट 1 साल तो फॉलो करो। मैंने लास्ट ईयर जुलाई में 2025 की जुलाई में जो वर्कआउट प्लान स्टार्ट किया था पुश पुल लेग का, एग्जैक्टली आज भी मैं वही फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि मुझे पता है कि वो मेरे लिए वर्क कर रहा है। अगर वो वर्क नहीं भी कर रहा तो मैं उसमें या वेट ऐड करता हूँ या रेप्स ऐड करता हूँ या कुछ ना कुछ करके उसी सेम वर्कआउट को फॉलो करता हूँ। जब मैं कंटिन्यूसली अगर एक्सरसाइजेस चेंज करूंगा तो मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी बॉडी को समझ ही नहीं आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे मसल को समझ ही नहीं आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन जो एक एक्सरसाइज में आपका डेवलप हो जाता है वो खत्म हो जाएगा। वो मसल को ही नहीं समझ आएगी, माइंड को ही नहीं समझ आएगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। रोज नई वर्कआउट, रोज नई एक्सरसाइज हो रही है। सो इस चीज को अवॉइड करें। सो आई थिंक इससे आपकी हेल्प हुई होगी। बाकी अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इससे मिली है तो आप मुझे सब्सक्राइब करने की सोच सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग, आप मुझे यहाँ कमेंट भी कर सकते हो और आप मेरे सोशल मीडिया पे मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे, और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।